नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में चुनावी हलचल अब तेज हो चुकी है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए हैं और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान अब बिहार में हैं और वो नीतीश कुमार से मिलकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल टच देने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। अमित शाह 2 दिनों के प्रवास के बाद दिल्ली वापस लौट गए। उन्होंने 225 का चुनावी जंग जीतने का लक्ष्य दिया, साथ साथ ट्रिपल एम का माइक्रो मैनेजमेंट का टिप्स भी देकर गए। लेकिन 225 जीतने का लक्ष्य उन्हें यानी बीजेपी और एनडीए की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि कहीं अधिक हो रहा है, क्योंकि तैयारियां और जिस तरह से संघर्ष का माहौल बिहार की सरजमीन पे देखा उन्होंने, उससे उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद जीत इतनी सीटों पर हासिल हो सकती है। लेकिन चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जिस तरह से जोर लगा रखा है, वो पूरी ताकत झोंकने के बाद सत्ता में वापसी की तैयारी के लिए सारी कशमकश, सारी जद्दोजहद पूरी करने पर तुले हुए हैं। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा बेचैनी अभी प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के संस्थापक के खुलासे को लेकर है। एक खुलासा उन्होंने किया, मंत्री अशोक चौधरी पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उसका उन्होंने नोटिस भेजा। नोटिस के बावजूद प्रशांत किशोर ने बड़ी शिद्दत से जवाब तो दे दिया है, लेकिन वो और खुलासे करने वाले हैं। वो सोमवार को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में हैं। अब इस बार कुछ 2 मंत्रियों के नामों की चर्चा है कि 2 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारनामे खोलने वाले हैं प्रशांत किशोर। अब ये कौन से मंत्री हैं, सुना ये जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, हमारे सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक 2 में से एक जनता दल यूनाइटेड का और एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होगा। और साथ साथ ये भी कि ये मंत्री नीतीश कुमार के खास होंगे और पटना के आसपास के क्षेत्रों के होंगे। अब ये मंत्री कौन हैं, सब कौन कौन से नाम हैं, इसे लेकर कोई संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो आरंभिक रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री के नज़दीकी पटना के 2 मंत्री हैं। पटना और आसपास के क्षेत्रों के अंदाज़ा लगाना कठिन है कि कौन से हो सकते हैं ये 2 मंत्री, लेकिन इसे लेकर के बड़ी बेचैनी है। प्रशांत किशोर के अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद उन्होंने जिस तरह से जवाब दे दिया है और कानूनी प्रक्रिया नोटिस भेजकर अशोक चौधरी ने शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बावजूद बेचैनी तो है। और बेचैनी इस कदर है कि एनडीए में चुनावी तैयारियों के बीच इस बात की खलबली मची हुई है कि कौन से मंत्री होंगे और किस तरह के भ्रष्टाचार के कारनामे का खुलासा उनका करेंगे। सरकार चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन ये जनता के बीच में इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना एनडीए के लिए कठिन पड़ जाएगा। और जब शासन की सरकार रही है, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते रहे हैं, तब इस सरकार को चुनावी समर में जनता के बीच भ्रष्टाचार के कारनामों की कलई खुलने के बाद जवाब देने की जिम्मेवारी जब बनती है, तो ये कहाँ से जवाब दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बेचैनी इसी बात को लेकर है कि आखिर प्रशांत किशोर अब किसका नाम खोलने वाले हैं। प्रशांत किशोर एक ज़माने में नीतीश कुमार के खास थे, लेकिन नीतीश कुमार से वो दूर चले गए। अब जनसुराज से पूरी ताकत से जुट गए हैं चुनावी लड़ाई में।
भ्रष्टाचार की कलई खोल रहे हैं। नीतीश कुमार निशाने पर हैं, भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशांत किशोर को इस तरह के भ्रष्टाचारी कारनामों के दस्तावेज और उनके बारे में पुख्ता जानकारियां आखिर हासिल कौन करा रहा है। बेशक हासिल कराने वाला सत्ता पक्ष का कोई न कोई नज़दीकी ही होगा। सत्ता पक्ष के महकमे में इसे लेकर के भी बड़ी खलबली है, बड़ी बेचैनी है। अब अमित शाह के दिल्ली लौट जाने के बाद इस बात के मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर बड़ी गहनता से चल रहा है कि आखिर इस भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाएगा और जनता के बीच चुनावी जंग पूरी तरह से जीतने की तैयारी और कैसे मुकम्मल की जा पाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगना कोई साधारण सी बात नहीं है। और इसे लेकर के भी मंथन काफ़ी सघनता से किया जा रहा है कि आखिर कौन शख्स है जो प्रशांत किशोर को ये सारे दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है। एक ज़माने में जब लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का खुलासा हुआ था, तब सुशील कुमार मोदी, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद और ख़ासकर उनके जो खास थे राजीव रंजन सिंह, उन लोगों ने तैयारियां की थी और सारे दस्तावेज इकट्ठा किए थे। उन दस्तावेजों के आधार पर चारा घोटाला की कार्रवाई आगे बढ़ी और आज लालू यादव जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, जो हश्र उनका हो रहा है, वो फिर कहीं एनडीए पर उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी कालिक है जिसमें सब नंगे हो जाते हैं, कोई जनता के हमाम में फिर बच नहीं पाता है। ये बेचैनी सबसे ज़्यादा है और इस बेचैनी के बीच में ही चुनावी कवायद जब शुरू होगी तो निश्चय ही एनडीए के भीतर बहुत कशमकश का दौर शुरू होने वाला है। प्रशांत किशोर पूरी तैयारी में हैं। प्रशांत किशोर कल बड़े खुलासे करेंगे और इस खुलासे में कौन कौन से मंत्री होंगे, किन का नाम आगे आएगा और किन की बारी अगले कतार में होगी, इसे लेकर के सिरदर्द बढ़ चुका है। नीतीश कुमार को लेकर के पहले ही जिस तरह से विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव उनके अचेतावस्था में होने का आरोप लगाते रहे हैं, वैसे में उनके मंत्रियों पर इस तरह की गाज गिरना अपने आप में चुनावी दौर में सबसे कठिन घड़ी का सामना करने के लिए नीतीश कुमार और उनकी टीम को आगे आने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। अब जनता इसका जवाब देगी, जनता तय करेगी और शायद यही एक बड़ी वजह है जिसे लेकर के अमित शाह ने मंथन शुरू कर दिया था कि 225 का लक्ष्य कहीं अधिक हो रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनावी अधिसूचना जब दशहरे के बाद जारी हो जाएगी और अधिसूचना के बाद जब चुनावी समर बिछ जाएगी, तैयारियां जोरों पर है, तो फिर कैसे कैसे मैदान में खिलाड़ी उतारे जाएंगे और उसके बाद फिर महासमर का नतीजा, उसका फलाफल किस करवट लेगा, ये एक बुझाउल सा बन चुका है। अभी के दौर में बस आगे की कार्रवाई का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, लेकिन हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।